Hello, guys. Welcome to my channel. वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो गैस मैं बेसिकली नीचे जा रहा हूँ जस्ट गाइज, ठीक है। आपको कुछ दिखेगा नहीं अभी क्योंकि यहाँ लाइट ऑफ है। मैं नीचे आ रहा हूँ, देखिए। बेसिकली गाइज, अभी मैं उठा था कुछ देर पहले। मैं उठते ही गाइज मुझे लगी भूख, तो बेसिकली मैंने अभी ब्लॉग अपलोड किया है। लाइट जला दूँ क्या, ऐसी ठीक है यार? पता गाइज, खाने के बीच में फिर रुकना पड़ेगा लाइट बंद करने के लिए। कोई बात नहीं। तो गाइज बेसिकली क्या है कि मेरा आज प्लान था कि कुछ अभी किया जाए शूट वगैरह, बट अभी रात हो रही है तो मैं कहा यार अभी रात को तो क्या ही शूट करूँगा मैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं खाना खा रहा हूँ अभी, मैं चलो यही दिखा देते हैं गाइज। बेसिकली क्या था, आज मैं दोपहर में खाना खा रहा था, ठीक। तो जब मैं दोपहर में खाना खा रहा था तो दोपहर में, आप यकीन मानो कि मेरा आफ्टरनून ब्लॉग मैंने बनाने की सोची थी, बट मैं बना नहीं पाया। उसका रीज़न एक था गाइस कि उसमें ना मेरे पास एक इंटरनेट इश्यूज आ रखे थे। अब आप बोलोगे कि शूट करने में इंटरनेट इश्यूज क्या, मैं समझा गाइस। इसका मतलब ये है कि मैं बेसिकली कैमरे से शूट कर, मोबाइल से शूट करता, ठीक है। तो मोबाइल में चल रहा था पापा का काम, ठीक। और मैंने कहा मुझे ब्लॉग शूट करने, तो कह रहे पहले इंटरनेट चलने दे मेरा, वो कुछ उनका ट्रांजेक्शन का काम था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, तो कह रहे वो काम हो जाते फिर दे दिए। उनके काम में लग गया टाइम, एंड मैं सोच रहा अपने क्या करूँ। तो मैंने मस्त पुराने प्री शूटेड ब्लॉग्स अपलोड करे। अभी देखोगे आपने पहाड़ी आलू का ब्लॉग अभी अपलोड हुआ है, तो बेसिकली वो मेरा पुराना ब्लॉग था। एंड अभी एक और ब्लॉग आने वाला गाइस, उसका टाइटल मैंने अभी सोचा नहीं है, वो अनटाइटल्ड ब्लॉग है। बेसिकली आज क्या है, मैंने उसको एडिट करके से मस्त कर लिया, बस क्या है उसको देखना है, उसको चेक इट आउट करना है मुझे। तो अभी उसको रिव्यू करना बाकी है, देन आई विल अपलोड इट। एंड ये अभी की नया अपडेट है, बिकॉज गाइस दोपहर में तो मैं बना नहीं पाया क्योंकि उस समय मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। गाइस देखो मैं हमेशा की तरह चप्पलें ही सेट करूँ, पता नहीं गाइस, आई डोंट नो व्हाट आई फील। मतलब चप्पलें सेट करने में मुझे क्या इंटरेस्ट आता है, बट ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। चलिए कोई बात नहीं, चप्पलें हो गई सेट मस्त। इन गाइस ये देख लो, ये देखो मैंने गद्दा बदल दिया, देख लो बर्तना गिरी हो। अभी दिखाते हैं, ये देखो ये गद्दा उधर था एंड यहाँ पे फाइबर का गद्दा था। अगर आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे गाइस तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मेरे पास फाइबर का गद्दा था। एंड फाइबर के गद्दे के कारण यहाँ पे तो सही था, बट उधर बेड पे ये चपटा गद्दा था। चपटा इन द सेंस ये एक तरफ से तो चपटा ही हो गया था ना, तो उसके कारण से ये देख रहे हो स्टैंड, मस्त स्टैंड है। चलो इसे यहाँ रखते हैं, टिंगलिंग टिंगलिंग टिंग। और रुको, खाना दिखाना भूल गया, आइए गाइस खाने को देखते हैं। ओके सो ये हमेशा की तरह गाइस मेरा खाया हुआ छोटा सा खीरा मिर्चें। ये गाइस देख रहे हो खीरे का साइज, मैं ना ये देख के हैरान हूँ कि इसमें इतना साइज कैसे होता है। कि बेसिकली जो खीरा होता है वो थोड़ा छोटे साइज में होता है, ये काफ़ी बड़ा साइज में। देख रहे हो इसका कलर भी अलग है। गाइस क्या लगता है इसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ है या फिर ये नॉर्मल है? सोच के बताना गाइस, मुझे लगता है क्वेश्चन मार्क है। देख रहे हो गाइस ये मिर्चों की चटनी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, मस्त। ये मैंने बर्तन रखे हैं अभी, जस्ट मैं मस्त बर्तन ले गया हूँ। एंड मैं ना ऊपर ब्लॉग ही अपलोड करने गया था, एंड फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो ये सब खा लूँ। ये ज़रा सी बचे घी की जितनी, मम्मी ने देखे क्या क्या रखा है मेरे लिए बचा के। देख रहे हो गाइस ये रही दाल जो मैं दोपहर में खाई थी। इसके साथ दाल के साथ चावल खाने का जो मज़ा था ना, ओहो मैं बता रहा, मैंने दोपहर में ना मस्त इसके साथ चावल खाए, एंड वो चावल काफ़ी टेस्ट लग रहे थे। रात को तो मैं दाल चावल खा नहीं पाया था जलजीरे के कारण, बट अभी खा लिया मैंने। ये देख रहे हो ये चावल आई थिंक बचे हुए हैं। ओके ये प्लेट में आई थिंक मम्मी ने बचा दी हूँ। ये क्या है?
ये गाइस और बचे हैं, जरा सी बचे हैं अब तो। चलो ये नमक, नमक तो मैं यूज करता नहीं हूँ बिकॉज फॉर मी सॉल्ट इज बैलेंस्ड। इधर क्या है? हाँ ये एक गिलास बचा था क्योंकि मैंने बताया ना गाइस, मैंने दोपहर में खाना खाया था, मैंने भरा हुआ था पूरा, ठीक। इसका एक गिलास मैंने पिया था एंड थोड़ा सा दूध पिया, मैंने मेडिसिन भी ली थी जलजीरे के कारण। अभी उसका व्लॉग आने वाला है गाइस, देख लो रही ना, जलजीरा गरम टाइप कुछ ऐसा नाम सोचा है मैंने अभी, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो पानी, रोटी रोटी रोटी। गाइस नई आइटम तो उधर है, देखते हैं। ये गाइस ये रहा वहाँ मैंगो, मैंगो तो अभी काटेंगे, अभी कट करते हैं मैंगो को। जिसमें क्या है ये नहीं मैंने देखा, ये अभी मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। ये क्या है? एक सेकंड ना, कहाँ रखूँ? अरे यार एक हाथ से नहीं खुलेगा गाइस ये, इसको ना एक सेकंड, एक हाथ से नहीं खुलेगा ये। कहाँ रखूँ? एक सेकंड ना गाइस, कोशिश करता हूँ। देख लीजिए गाइस मैंने यहाँ रख दिया है, मस्त। ये क्या है? ये क्या है? तोरी कि घिया? घिया लग रही है गाइस, आई थिंक तोरी है, तोरी। हाँ तोरी है गाइस, तोरी है, क्योंकि फ्रिज में तोरियाँ पड़ी थी तो गाइस आज तोरी खाने को मिलेगी। ओके नो प्रॉब्लम, थोड़े से दाल चावल एंड मस्त तोरी के साथ रोटी खाएंगे। ये देखो भाई, मम्मी के बच्चों के लिए फूल लेके आते हैं। ए खुलता, इसको खुल लो, खुल जाना, खुलता कैसे? टिंग 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 टिंग। सुंदर है ना गाइस, मुझे इसका नाम नहीं पता इस फूल का, इस फूल का नाम क्या है गाइस बताना जरूर। मेरी मम्मी को फूल बड़े पसंद है बट मुझे इन फूलों के नाम नहीं पता, ये मैंने पहली बार देखा है। वाइट कलर का है ना, बताना गाइस का नाम क्या है। आइए गाइस चलो मैंगो को कट कर लेते हैं एंड खाना शुरू करते हैं। यस गाइस आइए यहाँ पे रख लेते हैं मस्त। मैं कह रहा हूँ मुझे स्टैंड के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि गर्मी गर्मी बहुत जाती है एंड गर्मी के कारण ये बता रहा हूँ ठंड बहुत, अब ठंड कह रहा हूँ मैं, ठंड कह रहा हूँ, गर्मी। कभी कभी गाइस वर्ड में ऊपर नीचे हो जाता है, समझ रहे हो? यस ये गाइस मैंने छोड़ दी है, आई डोंट नो व्हाई। चलिए कोई बात नहीं गाइस, आइए खाना खाते खाएं एंड थोड़ी गपशप भी कर, गपशप इन द पानी बिलों की जहाँ है जी रहा। वाह 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 क्या बात। गाइस बेसिकली क्या है ना, दोपहर में जब मैं खा रहा था तो एक सेकंड में ना पहले देख लूं उसमें भूरी कीड़ियाँ तो नहीं है, ताकि भूरी कीड़ियों का भी किस्सा अभी बेसिकली क्या था। एक सेकंड ना, चावल गाइस पता क्या था, ये देखो ये चावल है ना, इसमें ना भूरी कीड़ियाँ मैंने देखी थी दोपहर में, हुआ यूं मैंने खा लिया चावल, मुझे लग रही थी भूख, मैंने बताया था मुझे तब पे थोड़ी सी थी, जलजीरा मैंने ज़्यादा पी लिया था उसके बाद, तो पेट में थोड़ा गुड़गुड़, तो मैंने जैसे तैसे करके मेडिसिन खा ली। मैंने कहा माता जी वैसे तो मैं मेडिसिन खाता नहीं बट दे दो, फटाफट टप्पे ठीक करनी, मुझे काम करना है, अपना वीडियो बनानी है और ऑल। सो बेसिक रूटीन मैंने क्या किया कि मस्त चावल खाए गरम करके, मैंने दाल गरम कर ली, उसमें घी डाल के मस्त तेल दिए चावल, माँ चलो अच्छा है अच्छा है, टेस्टी बहुत टेस्टी। आज साथ मम्मी को बोल दिया प्याज काट, बट मम्मी को पता नहीं क्या, मम्मी बोलती है मुझे मेरा काम नहीं करने देता, तंग करता रहता सकता सकता। मैं कहा मम्मी प्याज ही तो काटने को बोला है, एंड उस पर भी सुनने को मिला, देख रहे हो भाई। तो बेसिकली हमें छोटी छोटी बात कोई उठ ना जाए मेरी जो हालत खराब हुई, कोई उठा नहीं शुक्र, क्योंकि मैं टीवी भी नहीं चला रखा, मैं टीवी नहीं देखता ना भाई बहुत कम, वेरी लेस आई वॉच टीवी, वेरी वेरी लेस आई शूट व्लॉग्स मोस्टली। उससे क्या होता है कंच, मेरा जो इरेगुलरिटी है वो रेगुलर हो जाए, समझ लो तो या एंड रेगुलर जितना रहे उतना अच्छा। तो गर्मी बहुत लग रही है मुझे,
इन आई एम टोटली कंफ्यूज कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अब गाइस जरा सोच के देखिए कि जब वो चिड़िया वाली बात क्या थी गाइस, मैंने चावल खा लिया मस्त, सारी करोड़ों का खा लिया मैंने, एंड मैं खा के मैं कहा मेरा पेट भर गया, मुझे मीठा खाना था। मैंने पापे पापे का शॉर्ट देख लेना गाइस, IH डेयर चैनल, ठीक। तो पापे मैंने खाए मस्त, मीठे पानी जो है ना, मीठे पानी स्वीट वाटर में डुबो के वो एब्जॉर्ब होकर मैं फूल गया, पापे फूल गए एंड मैंने वो खा लिया। अब जब मैंने वो पापे खा लिए उसके बाद मैं चावल को रताने आया, क्योंकि बस ही बात है, मैं अगर चावल रता के रखने का मतलब होता है कि कुकर से निकाल के फ्रिज में संभाल के रख देना, ये टेबल खाली कर देना, ताकि मम्मी को लगे हम समझदार हैं, घर का ध्यान रखते हैं और whatever। तो इट्स लाइक दैट। तो मैं वही सोच रहा था करने का, बट दिक्कत क्या थी, जैसे ही मैं रताने की तो कुकर में से मैंने ऐसे पलटे से चावल पलटे तो नीचे बुरी कीड़ियां डूबी एंड मेरी फट गई। मैंने कहा ये कहाँ से आई, एंड लिटरली मैंने कहा मैं तो चावल खा भी गया। फिर उसके बाद मैंने ना पलटे से ऐसे करके चेक की, 2-3 कीड़ियां, बुरी कीड़ियां, वो भी ब्लैक नहीं बुरी कीड़ियां, एक तो नीचे थी चावल के अंदर चिपकी भी ऐसे। मैंने कहा मम्मी ये कहाँ से है, मेरी ये कहाँ से आ गई। एंड आप इमेजिन करो गाइस, कुकर जो है, जो एक कुकर है आपने देखा इसका ढक्कन लगा हुआ है, इसमें तो भी रखी थी, एक कुकर के अंदर चावल, कुकर का ढक्कन बंद, फ्रिज के अंदर है बंद, वो सबके बावजूद कुकर बंद है, एयर टाइट बंद है, फ्रिज के अंदर पड़ा है, फिर भी कीड़ी हो गई है। समझ रहे हो ये जादू कैसे हो गया। एंड मैं वो चावल खा गया। मम्मी ने बोला तो तूने खा लिए, मैं कहा मम्मी तो मस्त प्याज के साथ खाए यार, कीड़ी, मुझे तो पता ही नहीं चला यार तुमने ये क्या किया। मैं कहा मुझे क्या पता, मैंने तो भूख लग रही थी मैं तो पेल दिए, मुझे क्या पता, बाद में पता चला वो तो कीड़ी वाले चावल थे, तो खाली देखो भाई मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, ये तो मुझे बाद में दिखी कीड़ियां, अब खाली कोई बात नहीं, कीड़ियां मल्टीप्लाई हो जाएंगी पेट में। बट यार बात है, जब मैंने ये खाए चावल तो मुझे बुरा लगा कि मैंने कीड़े वाले चावल क्यों खा लिए, ठीक है दिखी नहीं ना, इतनी छोटी छोटी होती है, ये चावल के अंदर है। अब मैं चावल का देखो इतने सारे चावल में ऐसे बारीक बारीक ढूंढता फिर अच्छा कीड़ी का है, मैं क्या मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करूंगा, कीड़ी यहाँ है तू यहाँ है तू, अरे नॉर्मल भूख लगते चावल खा लेते हैं। एंड मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि मुझे आ रही थी नींद, मैं मस्त अभी चौकड़ी सेट करूंगा, मुझे आ रही थी नींद दोपहर में, ठीक, क्योंकि मैंने बोला मम्मी मुझे तो नींद आ रही, मैंने जैसे तस करके पानी पिया, अपने ब्लॉग्स एडिट कर लिए फटाफट एंड उनको अपलोड कर दिया, ठीक। एंड उसके बाद मुझे लग रही थी भूख, फटाफट मैंने कहा खाना खाओ, मस्त हो गया। उसी चक्कर में तो मैंने फटाफट खा ली चावल एंड ध्यान भी नहीं दिया कि सामने कीड़ी वाले चावल, ठीक है अब क्या कह सकते हैं गाइस। अब आई थिंक बट या हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो सब कुछ मेल्टेड डाउन हो गया होगा पेट के अंदर। देखो साइंटिफिकली तो ऐसे यही कहा जाता है, हमारे पेट में HCl होता है एंड ज़्यादा रिएक्टिव HCl नहीं होता है, वो खाने के लिए रिएक्टिव, जिनकी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, मतलब सबसे खतरनाक एसिड बताऊँ भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं बता रहा ये 3 एसिड एक ऐसे एसिड है ना, हालत खराब कर देंगे किसी की। अगर आपको इन सबकी नॉलेज, आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता होगा कि HCl सबसे ज्यादा रिएक्टिव है किसी भी चीज के साथ। आपने देखा होगा ना कितने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वाले जो चैनल्स हैं वो इन्हीं एसिड्स को यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन्हीं के साथ एक्सपेरिमेंट कर करके मिक्स करते रहते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, पता नहीं क्या क्या, अमोनिया, सोडियम, जो भी मिक्स करते हैं, गरम शकड़म एसिड, ये मिक्स कर लो वो मिक्स कर लो। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, HCl का फॉर्मूला होता है HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है NH, नहीं वो तो अमोनिया होता है NH, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है यार NH, क्या छोड़ो क्या भी जो भी। अब इनसे पता क्या है, ये बात कुछ होता है, एग्जाम्पल दे देता बस, हमारे पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बाकी ये और एसिड भी, इसके अलावा भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं गाइस, नए एसिड बनाते रहते हैं। एंड गाइस इनके बारे में ना हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आजकल जो ये सुनते हो ना गाइस, मोबाइल ओवर उससे चार्जिंग से ब्लास्ट हो जाता है, उनके अंदर भी तो एसिड ही होता है। अगर आप बैटरीज को खोल के देखोगे ना तो पता चलेगा आपको कि उनके अंदर भी मस्त एसिड भरा, बट वो केमिकल बहुत कम रिएक्टिव, वो इलेक्ट्रोलाइट्स टाइप हो,
या थोड़ा डिटेल में मैं घुस जाऊंगा ना उसमें, थोड़ा साइंटिफिक है। इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेंस कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए तो एसिड से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की प्रोसेस है। उसके अंदर लेड लगाया जाता है, बहुत कुछ। घुसोगे ना अगर बैटरी के अंदर बहुत कुछ सामान मिलेगा। मैंने तो एक्सपेरिमेंट भी किया है, मैंने ना मस्त बैटरी को ब्लास्ट किया, रियल बैटरी को, एवरेज बड़ी वाली नहीं, ये उसकी मोबाइल की बैटरी। तो पापा के पास आई थिंक पुराने फोन थे ना बहुत पहले, पापा के पास मोबाइल भी बहुत सारे बड़े में था, इलेक्ट्रिकल का सामान, उसमें मोबाइल भी अंध लेवल में पड़े थे। वही पुराने जो आपने देखे होंगे मॉडल बहुत पहले, बटनों वाले नोकिया के 3310, पता नहीं कितने नोकिया के फोन पड़े थे, और भी पता नहीं लूमिया, लावा, क्या क्या अजीब गरीब और नाम थे, तो नाम भी याद है। सैमसंग के भी पड़े थे, सैमसंग के ज़्यादा नहीं है, नोकिया के ज़्यादा थे, नोकिया के और भी आते थे बटनों वाले, मुझे तो पता नहीं। मैं तो उस समय बहुत छोटा था, मैं तो फोनों के नाम तक याद नहीं, मैं तो जस्ट ऐसे ही गाइस देख लेता। मैं कहा मस्त अपन को किए देख लेते। कौन सा मेरे थे वो कस्टमर के थे, खराब पड़े सारे, उनमें बैटरियाँ पड़ी, तो इतने ढेरा लगता था बैटरी। मैं कहा पापा ये क्या होती है, अरे बैटरी। फिर उन्होंने मुझे समझाया इसमें ये सब। अच्छा, ज़्यादा डिटेल में तो वो भी नहीं समझा पाए, कीड़ा मेरे अंदर था, वो ऊपर से बताया था उन्होंने। मैं कहा घुस मैं जाता हूँ, तो मैंने मस्त बैटरी ब्लास्ट करी है, आग जल रही थी, मैंने उसको फेंक दी, बूम, पटाखा बजा। आज मम्मी कह रही ये क्या हुआ, मैं कहा मम्मी ये देखो मैंने बैटरी फेंक दी। उसके बाद जो मुझे डांट पड़ी है, जो डंडा लेके मम्मी आई है ना, बता रहा, ओहो, तब मैं बहुत छोटा था, रोया भी बहुत था उसके बाद में। बट मम्मी ने कहा मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ हाँ मामी जी, मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया है, कह रहे अगर वो बैटरी ब्लास्ट होकर मेरे लग जाती तो। मैं कहा वो बात तो है, पर लगी तो नहीं ना। तो मम्मी कह रही तो तू चाहता था लगी। मैं कहा नहीं मैं नहीं चाहता था। कह रहे तो फेंकी क्यों। मैं कहा एक्सपेरिमेंट। बस मैं बच्चा एक्सपेरिमेंट का कीड़ा इतना ज्यादा रहता था मेरे अंदर, कभी कुछ कुछ ट्राई कर लिया, मेरे सामने कोई तरह की चीज आ गई, एंड में उस एक्सपेरिमेंट ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। मम्मी को डर सी बात का लगता था, जब भी कोई ऐसी चीज फालतू की पड़ी घर में, मम्मी मुझे ढूंढ रही होती थी, मैं तो नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसी कोई चीज पड़ी है ना, खाली गत्ता भी पड़ा है ना, खाली वेस्ट भी पड़ा है ना, जैसे प्लास्टिक बोतल, कुछ ना कुछ उससे बनाने की कोशिश जरूर कर रहा होगा। क्या, क्योंकि देखो आइडियाज आते हैं, साइंटिफिक आइडियाज, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मम्मी कहती तू प्लास्टिक की बोतल से करेगा क्या? मैं कैसे गाड़ी बना दूं, क्या होगा? कह रहे चल बना ले गाड़ी। मैंने मस्त सोचा, दिमाग आई, मैं हार्ट अटैक बहुत देखता था, हार्ट अटैक में दिखाते थे ना, ऐसी गाड़ी बना दो बना दो। मैं कहा मम्मी हार्ट अटैक वालों को बोतलें बेच दूं। कह रही क्यों? कह रही 2 रुपए मिल जाएगा। मम्मी मेरी तरफ देख रही थी, कह रहे वो तेरे से क्यों बोतलें खरीदे, कबाड़ी वाले को जाके बेच। फिर वो कबाड़ी वाले को मस्त की, ये बता रहे बहुत पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बहुत पहले, तो न्यूज़पेपर का जो कबाड़ा था भाई, ओ हो मैं बता, न्यूज़पेपर का कबाड़ा मस्त अलग लेवल पे ना दिखता पहले, बहुत पहले। एंड अभी तो ऐसा है, अभी तो वो ऐसे ही निकल जाता। वो यार मैं चाहूंगी कोई ना क्या खाना तो गिर जाता, आई नहीं सदर भी गिरा, अगर बनाओ मम्मी नहीं है ना, मेरी जो डांट पड़ती ना, खाना नहीं खाना आता, ये करता है वो करता है, ऐसा कर रहा, मम्मी जी नहीं तो है ये क्या ना। इसीलिए तो गाइस हम ध्यान रखते हैं साफ सफाई का, नहीं तो डांट पड़ जाएगी हमें। मैं बताया मम्मी हमें जो ताने मारेगी ना, वो ताने बड़े खतरनाक हुआ एंड उन तानों के आगे हमारे जैसे टिक सकते हैं क्या? नहीं टिक सकते। सो यस वही ठीक है। दादा हीरो गाइस कुछ निकला है, क्या है पता नहीं भाई, क्या है, छोड़ में तो चलेगा मस्त। मैं आज ही खाता हूँ भाई, बीच से थोड़ा रुक, पेड़ में चला गया, देखू भाई दाल सही है भी, सही तो लग रही है, खा लूँ क्या? पहली पेड़ नहीं सही है, सही तो लग रही है, चलो खा लेते हैं। अपने चाहिए ये पूजा करती हैं मस्त। गाइस मैं सोचता रहता हूँ कि
अरे मगर क्या नया, मतलब ना यूजली खाने वाले जो फूड ब्लॉगर्स लोग होते थे ना गाइस, जब मैं पहले देखता था, दाल का वो गिर गया था, पहले वाले जो होते ना फूड ब्लॉगर्स, वो पता नहीं यार अलग ही लेवल पे खाने को दिखाते थे। मतलब लिटरली उनका फेवरेट खाना सबसे ज्यादा दिखाया जाने वाला पनीर। मैं बता रहा है गाइस, जब मैं बहुत पहले शॉर्ट्स देखता था ना, आई थिंक कोविड में, स्टार्ट नहीं कोविड में, आई थिंक मैंने शॉर्ट्स देखना स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, ये एग्जैक्ट तो याद नहीं, आई थिंक अपने यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया होगा, उससे पहले नहीं मैंने देखा। तो उस समय आई थिंक 2021 में शॉर्ट्स आया था ना, तो आई थिंक मैंने 2023 में देखे शायद, हाँ 2023 में, यस 2023 में मैंने देखे थे पूरा साल। एंड उसमें वो खाना दिखाते थे जब मुझे भूख लग रही होती थी एंड मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं शॉर्ट देख देख के मुंह में पानी आ जाता था। मटर मशरूम, पनीर दो प्याजा, पनीर मखनी, हाँ, और वो जो उसको नान के साथ दिखाते ना, ये खा लो भाई। ओ शॉर्ट्स में देखेंगे आपने, पता नहीं भाई वो कैसे दिखाते हैं, या फिर वो दिखा देंगे मक्खन से बनी हुई कितनी आइटम। मैं कह रहा नूडल्स भी देख रहे हो ना, ये स्पगेटी होता है ना, स्पगेटी पता कैसे क्या होते हैं? स्पगेटी यहाँ नहीं मिलते, आउटसाइड कंट्रीज में खाया जाते हैं, अब तो इंडिया में भी खाए जाते हैं। वो जो नूडल्स होते हैं वो इतने लंबे लंबे नूडल्स होते हैं, वो विदेश में बहुत खाते हैं। आई डोंट नो, स्पगेटी बहुत खाई जाती है। यहाँ तो मैंने कभी खाई नहीं, बहुत महंगी आती है। तो मैंने तो यहाँ रेमन के नूडल्स ट्राई किए थे, उसके वीडियो देख लेना IHDS चैनल पे। पहली बार मैंने रेमन नूडल्स ट्राई किए थे, किसान पन्नी नॉर के जो भी थे, तो वो मिर्च वाली ना, तो इसकी कोरियन नूडल्स कहते हैं। तो मैंने वो ट्राई किया, मैं कहा देखूँ तो कितने स्पाइसी। मेरे दोस्त ने बोला बहुत स्पाइसी, मैं कहा दिखा दो, मैं भी तो देखूँ कितना स्पाइसी है। तो भी इसीलिए बहुत ज्यादा स्पाइसी तो घर जा। मीठा है, स्वीट, देखने में तो स्वीट है। आगे देखते हैं गाइस कितना स्वीट है ना इसमें, मस्त। एक सेकंड ना गाइस, हाँ नींबू कट कर देते हैं। कट गया, कट गया, ठीक है, कट गया। कट कर गया। देख रहे हो गाइस, मैंगो कट करने की भी टेक्निक होती है, सीखनी पड़ती है टेक्निक, समझे? बोलो मेरा सारा हाथ में मैंगो, देख रहे हो गाइस, ये देखो मैंगो मैंगो, अरे हाथ में मैंगो का लिक्विड निकल गया। कोई बात नहीं गाइस, खाना खाते हुए ना ध्यान रखिए, इसलिए मैं कपड़ा अपने साथ रखूं ताकि हैंड क्लीन किए जा सके। अदरवाइज ना ये बता रहा, आप जाने को आप हमेशा सोचते रहोगे। मस्त। मैं खाना खाते हुए मुझे पता है कि बोल नहीं पाते हैं, मम्मी ने सिखाया था खाना खाते हुए बोलने से ना मुंह में खाना पचता नहीं है। अब मैं क्या करूँ भाई, मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ एंड भूख भी लग रही है, तो मस्त व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। एंड गाइस मैं अभी धीरे धीरे ना एपिसोड लॉन्ग कर रहा हूँ। आई डोंट नो भाई, मुझे जैसे मैं लाइव स्ट्रीम करता था ना, आप मेरी लाइव स्ट्रीम देखोगे ना, बस 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे की, 8-8 घंटे की लाइव स्ट्रीम करी मैंने अपने टाइम। उसमें आई यूज टू प्ले गेम्स, बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं है मेरे पास, बहुत महंगी महंगी रहती हैं गेम्स यार, बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी गेम्स कहाँ खेलूंगा मैं। आई प्ले चुटर पुटर छोटी छोटी गेम्स, वेरी स्मॉल साइज गेम्स, एंड द गेम्स आर क्वाइट फ्री, या फिर उसका साइज कम उसका ना। बड़ी गेम तो मेरी पीसी लैपटॉप की बैंड बजा देगी। 10 रुपये को 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 100-100 GB की गेम्स, मैं इतनी कहाँ खेलूँ मैं। इतनी स्टोरेज है मेरे पीसी की लैपटॉप की ना पाया। इतनी स्टोरेज होनी चाहिए फोन की, क्या लैपटॉप की। बेटा तो फोन की गेम खेल रहा हूँ मैं। फोन की जो गेम हुआ ना वो छोटी हो गई।
बट उतने साइज की लैपटॉप में मैंने गेम इंस्टॉल करनी है नवी। पर दिक्कत क्या है, वो गेम का साइज है आई थिंक अपडेट करने में बड़ा हो गया। कोई ना, तब तो गेम्स नहीं आ रही मेरे गर्मी एज यू नो। लिटरली अभी भी जाओगे ना आधी रात को, पर इतनी गर्मी। मैं वॉशरूम गया था ऊपर, ओहो रात को गया था आई थिंक 3-4 बजे के करीब। ऊपर ठंडी हवा चल रही एंड टॉयलेट और ऊपर के कपड़े बैठ के देखना 5 मिनट में गीले ना हो गए पसीने से, इतने गर्म कपड़े पड़े हैं। रात के 3 बजे, मैं अगर रात के 3 बजे तो गर्मी भी नहीं, ऊपर चल रही मस्त ठंडी है, कमरे ऐसे तप रहे जैसे भुट्टा बन रहा हूँ। हाँ, दोपहर में भी नहीं जा सकते, मैं बता रहा हूँ पूरे दिन नहीं जा सकते मैं ऊपर कमरों में, सुबह से लेके अगली सुबह तक गर्म, 2400 घंटे गर्म है। यही तो मुसीबत है गाइस, ऊपर के कमरे 2400 घंटे गर्म है। आप ऐसा सोचोगे ना कि नहीं नहीं ठंडी कभी कभी ठंडे होते, अभी इस टाइम भी क्या में बात गर्म तपे पड़े हैं। पर तो बाथरूम भी जाना बड़ा मुसीबत है। 5 कितना टाइम लगता है बाथरूम में, 3-4 मिनट, उसमें भी मैं पसीने से गिला होगा, इतना गर्म हो रहा यार। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि पर जितनी हीट है ना वो सारी अब्जॉर्ब हो जाती है एंड वो वहां जलती रहती है। आई मीन क्या बोलूं, क्या बोलते हैं साइंटिफिक नाम है वाटर साइकिल। लैंड ब्रीज सी ब्रीज, अगर आपको पता हो गूगल कर लेना, आई थिंक लैंड ब्रीज है। लैंड ब्रीज का मतलब है गर्म हवा नीचे आती है एंड जमीन गर्म हो जाती है, फिर वो हवा वापस आती है। इसको साइंस में हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा हो, वाटर साइकिल करके लैंड ब्रीज सी ब्रीज करके, तो वो प्रोसेस। तो उसके कारण से ना कमरे कुछ ज्यादा ही गर्म, इसे तो अभी इस समय शूट करना पड़ता है। क्योंकि देखो मेरा तो है, उठ गए अपना काम करते हैं, अभी तो कूलर चल रहा है ना इसलिए मैं इस समय शूट कर पा, वरना मैं सर्दियों में शूट ही नहीं कर सकता। सर्दियों में एक मुसीबत है कि सर्दियों में कूलर बंद होता है, तो मैं इतना व्लॉग शूट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रात को पापा ने मना किया मुझे शूट करने। उसका रीजन यही है, उनको सोना होता है एंड मेरी बोलने से आवाज, इसी कारण से वो सो नहीं होता। बट अभी कूलर चल रहा है, अभी सही है, अभी अगस्त तक कूलर चलेगा, उसके बाद फिर वापस नॉर्मल भाई पहले जैसा सर्दियाँ तब देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसे ही है, सुबह दोपहर शाम रात गोल गोल घूमता रहता है, एक स्पेसिफिक टाइम तो है नहीं। तो उसी के कारण से ना मुझे बड़ा सोचना पड़ता कि किस समय और किस समय शूट करूँ, किस समय शूट ना करूँ। तो उसके कारण मुझे दिक्कत आती है हमें कई बार। अगर जैसे पिछली सर्दियाँ मैंने गेमिंग वीडियोस अंदर लेवल पे बनाई, आई थिंक कितनी महंगी 100-150 वीडियोस तो बना दी हूँ गेमिंग से, पता नहीं ज्यादा बने। गेमिंग शॉर्ट्स नहीं बनाया मैंने ना, मुझे टाइम नहीं मिल पता, गेम खेलते खेलते टाइम का पता नहीं चलता, उसमें शॉर्ट्स क्या बनाऊंगा 1 मिनट की। तो मैं गेमिंग चैनल पे सिर्फ गेमिंग वीडियोस है लंबे वाली, या तो लाइव स्ट्रीम मिलेगी या फिर वीडियोस अब बड़ी बड़ी, ज्यादा बड़ी भी प्रॉपर इतने जितनी एपिसोड होते हैं मेरे, इतनी बड़ी या इससे भी बड़ी होती है, 1-1 घंटे की भी है, 2-2 घंटे की भी है। सबसे ज्यादा मैंने खेली है गेम वो है, कौन सी खेली है मैं ज्यादा, 2 खेली है सबसे ज्यादा, बीजीएमआई। आई नो भाई बीजीएमआई तो बीजीएमआई है, एंड एक की वैलोरेंट। मैं और भी गेम ढूंढ रहा था,
बट आई थिंक मैंने और कौन सी गेम इतनी ज़्यादा खेली, सीओडी और फ्री फायर, जो सबसे ज़्यादा खेली है। बाकी मोबाइल गेम्स में पार्ट्स आए होंगे चार पांच करके, बट सबसे ज़्यादा जो मैंने खेली है वो यही है। एंड ये सबसे बड़ी प्लेलिस्ट गेम चैनल की वो है गेम प्ले वीडियोस, जो कि बेसिकली अलग अलग गेम्स। वो आईडी मैंने बहुत सारे खेले, मैं और भी खेलने वाला था पर टाइम नहीं मिल रहा। कोई दिक्कत पता क्या, कहाँ रखूँगा सेटअप, तो वो सोच रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में आइडिया भी आ रहा है कि मैं कर ही लूँ। लेट्स सी गाइस, देखते हैं, क्योंकि इसके लिए बैठना पड़ेगा। एंड मैं ब्लॉग्स तो खाते खाते वैसे तो शूट नहीं करता मैं, खाते खाते कभी कभी शूट करता मैं, तो मैं खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता ना, क्योंकि बोलना भी होता है खाना भी होता है, दोनों एक साथ कैसे करूँ। जैसे चैलेंज फॉर मी कि मैं खाते हुए कभी बात ही नहीं करता, रेयर, वेरी रेयर। तो अगर आपको अभी देखने को मिल रहा होगा, ये बहुत रेयर है। हकीकत में कभी मिलोगे ना गाइस, खाते में बात नहीं, मैं इतनी बात भी नहीं करता रियलिटी। मैं बहुत शांत, साइलेंट, वेरी शांत। आपको यकीन ही नहीं होगा कि मैं इनपिटी हूँ। जब देखोगे ना कभी होती है, अलग ही लगूंगा। मस्त कोने में चुपचाप खा रहा खाना एंड अपना चल गया। मेरा ऐसा नहीं है वीडियोस शॉर्ट्स बनाने। देखो वो ऐसा है, मेरा मन तो है, बट मैं सोचता हूँ पहले मैं कहीं भी बना लेती हूँ। अगर फैमिली के साथ गया हूँ तब तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा, बट अगर अकेला कहीं गया हूँ तब भी मैं शॉर्ट बना लेता हूँ। तब बनाता हूँ शॉर्ट, अगर मेरा मन करे। बेसिकली मेरे पास टाइम है एंड मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मतलब शॉर्ट बनाऊँ बस। मेरी कितनी रील्स हैं, बहुत कम रील्स हैं जो बाहर जाके बनी। ज़्यादातर मेरी रील्स मैक्सिमम 6,500 रील्स हैं मेरी, उसमें से गिनती की 100-200 रील्स होंगी। 100-200 भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, 100 ही रील्स होंगी जो बाहर जाके बनी। अभी मैजिक कर लो, 6,500 में से सिर्फ 100 रील्स हैं जो बाहर जाके बनी, बाकी सारी घर में बनी। ये गाइस इतना इंट्रोवर्ट है कि इतने सालों में, 5-6 साल में सिर्फ 100 रील्स बाहर पे जाके बनी। 100 रील्स कितनी होती है, कुछ भी नहीं। तो उस हिसाब से स्पीड चल पड़ो। तो बाकी बची मैं यूजुअली छुप छुप के बनाई है, जैसे कमरे में बैठ के बना ली, पीजी से कमरे में बैठ के बना ली। हॉस्टल में तो शूटिंग अलाउड नहीं थी हमारे, बहुत रेयर। स्टैंड तो था ही नहीं। बस घर में ज़्यादा कोविड में जितना रहा हूँ, कोविड में तो मैंने सबसे ज़्यादा की ऑन द लेवल पे, आई थिंक सो। या सबसे ज़्यादा मेरी कोविड की रही, नहीं कोविड की ना, कोविड के बाद 2021 अलग ही लेवल था वो तो। क्रेज करते हैं क्रेज। अगर उस समय जिस स्पीड से मैं बना रहा था वीडियो, रोज की वजह कितनी बन रही थी, 30 से 40। आई मैं एवरेज मेंटेन कर लेता अभी तक ना गई। मैं बता रहा, पता कितनी पहुंचती मेरी रील्स, और एवरेज मेंटेन नहीं हुई क्योंकि मेरे कॉलेज का काम था। अगर मैं उस समय कॉलेज का काम साइड रख देता एंड जिस स्पीड से मैं वीडियोस बना रहा था, रील्स बनाता रहता, अब तक फर्क नहीं बनती। कैलकुलेट कर लिया, 3-4 नहीं ज़्यादा, 1 महीने के अंदर मैंने 1000 रील्स बना ली थी। आप सोच रहे हो, नहीं 900 तो बनाई। ये भी इमेजिन कर लो स्पीड। 1 महीने के अंदर मैंने पूरे साल का कंटेंट बना दिया था। अब इस हिसाब से तो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर लो, कितना पड़ेगा,
10,800। एक साल के अंदर 10,000 वीडियोस कंप्लीट हो जाएगी स्पीड से। स्पीड पे वर्क करता था मैं उसमें, तब इमेजिन कर लो। आप बोल दो ना कितनी रीच, ये है स्पीड। 1,000 एक महीने की एवरेज कर लो कैलकुलेट। तो इस तरह से मैंने 4,000 रील्स कंप्लीट करी थी एक साल के अंदर। 4,000, 3,500, 3,500, 4, अप्रोक्स 4,000 में एक साल के अंदर 4,000 रील्स। समझ रहे हो, समझ रहे हो। बेसिकली क्या था, मैंने ना क्वांटिटी और बढ़ा दी थी। मैं 30 नहीं बना रहा था, मैं बना रहा था 40 रील्स। तो 40 इंटू 30 हो गया 1,200, ठीक है। तो ये पहुंच गया नंबर। 3 महीने मैंने कंटिन्यूस बनाई, 3-4 महीने। तो 12 चौके 48, तो 5,000 पहुंच गया। ये इतनी बनी थी शायद, तभी तो मैं 4,000 कह रहा हूँ। ये तो 4800 दिखा रहा है कैलकुलेशन को। देखो, आई हैव नो आइडिया। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, मैंने एक साल के अंदर 4,000 रीच का टारगेट कंप्लीट, सिर्फ एक साल के अंदर। तो इस स्पीड से तो फिर मैं कब का 10,000 पहुंच गया होता, कब का। तभी तो गाइस मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत रील्स बनाता था। एंड सबसे एस्टॉनिशिंग बात, इतनी रील्स कितने घंटे लगते होंगे कैलकुलेट, अंदाजा बताओ। 40 रील्स बनाने में 40 रील्स कितना टाइम लगता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे या 8 घंटे? कैसे मैं बता, मुझे मिनिमम कितना लगता है? नम 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 1 घंटे की मेरी एवरेज थी 10 से 12, बस 4 घंटे बन, 3 से 4 घंटे मैक्स मैक्स। ये भी ज्यादा कह रहा हूँ। जब मौज का टाइम था ना, तब तो सिर्फ 2-2.5 घंटे के अंदर काम होता था। एक रिकॉर्ड है मेरा जो पता नहीं कोई तोड़ पाएगा नहीं। मैंने 75 रील्स बनाई है 4 घंटे के अंदर, 4.2 आवर्स। एंड वो रिकॉर्ड मुझे बताना चाहिए था लोगों को, शायद दैट वो वीडियोस में दिखा नहीं सकता। वाटरमार्क करंट इंस्टाग्राम पे नहीं, यूट्यूब पे तो है, इंस्टाग्राम पे नहीं, बहुत पुरानी है। क्योंकि उस समय ना मुझे बहुत ही क्रेज था एकदम का, और अलग लेवल का, मैं तो इतिहास बना दूंगा, इस लेवल का क्रेज। तो इसीलिए मैं इतनी 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 रील्स, एंड ये एक ही बार पहुंचा ना, पर उसके बाद मेरा एवरेज इतने चला गया 30, 40, 45, 30, 40, 45। क्योंकि क्या है ना, इतनी रील्स बनाने के लिए ना अलग लेवल की डेडिकेशन थी। व्यूज कम, व्यूज भी नहीं थे उसमें, मैं बनाता रहता था बस, अलग ही लेवल। एंड उससे बता रहा हूँ, जो ना वो था ना मेरी ऑडियंस, वो ग्रो कर गई। और छोटे, जब इंस्टाग्राम का बता रहा मैंने किस्सा, तो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे मेरी ऑडियंस मस्त ग्रो, क्योंकि इतनी रील्स शायद ही कोई बना, आई डोंट ना, कोई नहीं बनाएगा इतनी डांस की रील्स, म्यूजिक की रील्स। मतलब आपको क्या लग रहा है, एक कैटेगरी 4 कैटेगरी में वर्क करता था, डांस, एक्शन, कॉमेडी। एक्शन तो नहीं था उसका, डांस, कॉमेडी, एक्टिंग और स्टाइल। डांस, कॉमेडी, एक्टिंग, स्टाइल चारों को मिक्स करके मैं बना। बेसिकली यूँ समझ लो, मेरी सबसे ज्यादा जो रील्स बनी वो डांस की, अंध लेवल पर डांस की रील्स बनती। आप चेक करना मेरा आई शॉर्ट चैनल, बहुत पहले मैं प्लेलिस्ट बनाता, अभी तो प्लेलिस्ट भी नहीं है। वरना पता कितनी प्लेलिस्ट थी मेरी, सिर्फ डांस की आई शॉर्ट्स पे 10, 4-5 तो प्लेलिस्ट पूरी भी होगी। और पता कितनी शॉर्ट्स है उसमें? आपको क्या लग रहा है कि कितने शॉर्ट्स होंगे? 10, 20, 100, 200, 300, 400, 500 शॉर्ट्स हैं। जाके चेकआउट कर। बेसिकली अभी जितने मैंने डांस अपलोड करे ना, मैं सबको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ना, 10 पार्ट बन जाएंगे। इतनी वीडियोस बनाते हैं मैंने, अंदर, पर क्या फायदा
कॉपीराइटेड म्यूजिक है ये तो, अब जाके शूट की। यूट्यूब वाले को थोड़ी पता था कि मैं जैसा कोई अलग ही इंसान इतनी इतनी वीडियोस बना रहा है। अगर उस समय देरी होता 2021 में या 22 में, बेटा मेरा चैनल कब का ग्रुप होता, अलग अलग। लेकिन सैड, यूट्यूब वालों को लग रहा था। खैर छोड़ो, यूट्यूब का किस्सा मैं सोच रहा हूँ बताने का, बताऊंगा भाई किसी दिन बताऊंगा किस्सा क्या कर सकते। यूट्यूब वालों को मैं एआई रखता हूँ, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट। आई एम नॉट अ बॉट, आई एम अ ह्यूमन। लेकिन कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं। वाई? बिलीव अपॉन मी, आई एम ह्यूमन। मुझे साबित करना पड़ता है कि मैं इंसान हूं। आई डोंट नो वाई। खैर छोड़िए, क्या ही कहने। एंड मेरा भी स्कूल की किस्से की सीरीज मैंने कहा जो अभी पार्ट्स आने के सोच रहा हूँ मैं डालने, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। आइडियाज मैंने लिख के रखे हैं, कुछ किस्से याद आए थे मुझे, बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अभी ब्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ एंड उसी में मेरा कितना कितना टाइम जा रहा है। क्या छोड़िए, आई थिंक आज का ब्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया, मैंने ध्यान भी दिया। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। अगर आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।